Hello students, welcome to Charti Group of Education and we are studying Mathematics paper 1. In the last classes, we have discussed about set, methods of writing set, then we have discussed about types of set. Types of set हो जाने के बाद हम लोगों ने काफ़ी सारी और डेफिनेशंस देखी सेट की, जैसे हमने सबसे पहले वेन डायग्राम डिस्कस किया। वेन डायग्राम हो जाने के बाद हमने डिस्कस किया टू फाइंड व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। हमने वेन डायग्राम देखा, फिर हमने सेट्स का कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट देखा, यूनिवर्सल सेट देखा, सबसेट देखा। ठीक है, कल हमने जब बात की थी यूनिवर्सल सेट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की, और कल मैंने आपको एक डेली टास्क भी दिया था, तो वो डेली टास्क है वो आपने किया था। उसका एक सेकंड पार्ट और था, तो आपने जो किया जस्ट एक बार हम रिवाइज कर लेंगे कि आपने जो किया वो करेक्टली किया है या नहीं, और उसके आगे का एक सेकंड पार्ट था वो हमको डिस्कस करना था। हमारे सामने एक सेट है U इक्वल्स टू 1 2 3 7 8 9 10 11 12 एंड P इज नथिंग बट 1 3 7 10। ठीक है, सो ये U है और ये P है, और अब हमको क्या करना था, हमको इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना था। किसको? U, P एंड P डैश को। माई कंसर्न इज, हमने कल बात की थी कि जो यूनिवर्सल सेट है वो सारा सेट कवर करता है, सारा कुछ यूनिवर्सल सेट, उससे बड़ा कोई सेट नहीं है। तो यूनिवर्सल सेट में सब कुछ कवर हो जाता है। यूनिवर्सल सेट के अंदर बाकी कितने सारे सेट्स हो सकते हैं जो ऑब्वियसली यूनिवर्सल सेट के सबसेट जैसे एक्ट करेंगे। उसके बाद हमने बोला था कि सपोज अगर मैं यूनिवर्सल सेट बनाती हूँ, तो अगर जो एलिमेंट फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर P है, तो P क्या है? 1 3 7 10। मुझे कॉम्प्लीमेंट ऑफ P बनाना है, मतलब मुझे क्या बनाना है? P डैश बनाना है। क्या बनाना है? P डैश। तो जो एलिमेंट P में नहीं है वो उसके कॉम्प्लीमेंट में जाते हैं। हम यूनिवर्सल सेट के रेफरेंस में बात करते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं यूनिवर्सल सेट को ले लूं, जो एलिमेंट P में नहीं है वो उसके कॉम्प्लीमेंट में जाएंगे। इसका मतलब मैं पहले चेक कर रही हूँ 1 3 7 10, ये कहाँ पर है? P में, तो कॉम्प्लीमेंट में उसको छोड़कर 2 8 9 11 एंड 12। सो P डैश में कौन कौन मिलेगा? 2 मिलेगा, 8 मिलेगा, 9 मिलेगा, 11 एंड 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमें एलिमेंट्स को चेक करते रहना है कि एलिमेंट्स कैसे हैं। अब सपोज इसका मैं प्रेजेंटेशन कर रही हूँ बाय यूजिंग वेन डायग्राम, तो कल भी हमने सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट बनाया था, तो मैं एक यूनिवर्सल सेट बना देती हूँ। दिस इज आवर यूनिवर्सल सेट। उसके बाद मैं यहाँ पर कोई तो भी एक सेट ले लेती हूँ, और ये सेट को मैं नाम दे दूंगी P। P में कौन सा एलिमेंट है? 1 है, 3 है, 7 है एंड 10 है। सो जो एलिमेंट P में नहीं है वो उसके कॉम्प्लीमेंट में जाएंगे, यानी कौन सा? 2 8 9 11 12, ये सब कहाँ जाएंगे? उसके कॉम्प्लीमेंट में। मतलब ये वाला क्या बन जाएगा? P डैश। क्या बन जाएगा? P डैश। ठीक है बेटा, P डैश बन जाएगा। सो दिस वे हम बात कर रहे हैं P डैश, P और यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट इज नथिंग बट P और P डैश को मिलाकर जो सेट बना, दैट इज यूनिवर्सल सेट। हमें और एक प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? कि शो करना है कि P डैश का डैश इक्वल्स टू P। व्हाट इट मीन्स? P डैश का डैश इज P का मतलब क्या होता है कि अगर मैं P का कॉम्प्लीमेंट ले रही हूँ, तो P के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ओरिजिनल सेट आना चाहिए। तो P के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ओरिजिनल सेट आना चाहिए, मतलब क्या?
तो सबसे पहले मैं सॉल्यूशन में चालू करेंगी व्हाट इज P। हमें सेकंड में ये प्रूव करना है कि P डैश का डैश इज P क्या। तो फिर अभी हम सबसे पहले लेंगे P। व्हाट इज P? 1 3 7 10। अगर मैं बोलूं तो ये जो क्वेश्चन है ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें आपको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आएगा 2 मार्क्स और ये प्रूफ करने के लिए 2 मार्क्स। Sometimes they can ask you for 3 marks, then bifurcation will be 1.5 and 1.5, but 3 to 4 marks का क्वेश्चन बनता है। सपोज अगर उन्होंने सिर्फ फर्स्ट पार्ट पूछा आपको तो इट कैन कम फॉर 2 मार्क्स और सेकेंड पार्ट कैन बी कम फॉर 2 मार्क्स ऑल्सो। सो दिस इज P, ये बन गया P। और P डैश क्या है हमने निकाला हुआ, ये P डैश 2 8 9 11 12, दिस इज व्हाट P डैश। अच्छा, ये P डैश का डैश लेती हूँ, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट। किसका कॉम्प्लीमेंट? इसका। P डैश का डैश मतलब C। हम जब कॉम्प्लीमेंट निकालते ना तो वो एलिमेंट को छोड़ देते और फिर एलिमेंट लेते यूनिवर्सल सेट के। यूनिवर्सल सेट में अगर मैं क्या क्या छोड़ दूं, यहाँ देख सकते हैं आप, यूनिवर्सल सेट में अगर मैं 2 8 9 11 और 12 को छोड़ दूं तो मुझे मिलेगा 1 3 7 10। ये हो गया 1, ये हो गया 2। सो फ्रॉम 1 and 2 P equals to P डैश का डैश, हेंस प्रूव। बेटा इसका समझने का इम्पोर्टेंट बहुत है, ये समझना जरूरी है इसलिए कि क्या हम जब कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो अगर हम कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो क्या हमको ओरिजिनल सेट मिलता है? तो यस, हम जब कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो हमको ओरिजिनल सेट आता है। ये था P, मैंने P का कॉम्प्लीमेंट लिया। आपको जब भी P कॉम्प्लीमेंट्स लेना है यूनिवर्सल सेट की तरफ जाना है। यूनिवर्सल सेट के अंदर गया तो यूनिवर्सल सेट बोलता है जो P में है वो उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं रहेंगे, तो हमने P डैश में बना दिया। अब इसका जब मैं कॉम्प्लीमेंट में लेने गई तो इसको छोड़कर बचे हुए एलिमेंट लिख डाली, तो ये दोनों कैसे हो गया? सेम। आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे ये एक डस्टर है, ठीक है। सपोज ये सेट P है, ये सेट क्या है? P। मैंने इसका कॉम्प्लीमेंट लिया, मतलब ये छोड़ के ये वाला पार्ट, ठीक है। ये P हो गया तो ये P नहीं होना, तो P का कॉम्प्लीमेंट जो P में नहीं है तो ये हो गया उसका कॉम्प्लीमेंट। सपोज मैंने कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लिया, आ गया ओरिजिनल P। आप समझ रहे? तो दिस वे एक सेट का कॉम्प्लीमेंट विल बी द ओरिजिनल सेट। ओके बेटा, सो नाउ लेट्स मूव टू अनदर प्रॉब्लम। सो अनदर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको क्लैरिटी आ रही है। ये जो सेट के कॉन्सेप्ट है ना, ये सेट के कॉन्सेप्ट आपने पहले स्टडी नहीं किए हैं। These is all together something different topic for you all, and you are learning something new. Just try to relocate it, how you can do it, how you can understand it, what are the concepts you are supposed to do it, and then you can do. So it will help you out to complete the problems. Okay. So now question is write the subset relation between the set. कुछ सेट हमारे सामने उन्होंने दिए हैं, वो सेट हमारे सामने देने के बाद दे आर सेइंग कि वो सेट को ध्यान में रखते हुए आप सबसेट का रिलेशन दो। आपको मैं फिर से एक बार याद दिला दूं, जब हम सेट और सबसेट्स की बात करते हैं, जो सेट होता है ना वो बड़ा होता है
और जो सबसेट होता है वो सेट के अंदर होता है, वो सेट के अंदर होता है, बराबर। सेट के बाहर सबसेट होगा क्या? नहीं, वो सेट जो होता है उससे छोटा होता है सबसेट जो सेट के अंदर होता है। ओके बेटा, तो क्वेश्चन है आपका, राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द सेट्स, राइट द सबसेट्स रिलेशन बिटवीन द सेट्स। हमें सबसेट का रिलेशन बताना है, सेट में कौन सेट बनेगा, कौन किसका सबसेट बनेगा। सो हमारे सामने क्वेश्चन है, P is the set of all residents, P सेट है सारे रेसिडेंट्स का पुणे के, ठीक है। P जो सेट है वो सारे रेसिडेंट्स है पुणे के। M is the set of all residents in MP, that is Madhya Pradesh. Then I is the set of all residents in Indore. बेटा मैं थोड़ा टाइम सेव करने के लिए कर रही हूँ, क्वेश्चन आप बुक में प्रॉपर लिखेंगे। एंड B is the set of all residents in India. And H is the set of all residents in Maharashtra. ठीक है। अब हमें इन सब में सबसेट रिलेशन बताना है। अब देखो कौन किसका सबसेट होगा, पहले ये सोच लो, उससे पहले ये सोच लो यूनिवर्सल कौन होगा। देखो पुणे, मध्य प्रदेश, इंदौर और महाराष्ट्र सारे के सारे कहाँ पर है? इंडिया के अंदर है। सारे के सारे कहाँ पर है? इंडिया के अंदर है। और अगर ये इंडिया के अंदर है मतलब इंडिया वाला सेट बड़ा, बाकी के सारे सेट कैसे हो जाएंगे? छोटा। हमें ना, हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, हमें मोटा मोटा हिसाब होता है, तो हम क्या करेंगे, जो पुणे है, मध्य प्रदेश है, इंदौर है और महाराष्ट्र है, सब इंडिया के अंदर अंदर है। सब कहाँ है? इंडिया के अंदर अंदर है। और क्योंकि इंडिया के अंदर अंदर है मतलब सब जाएंगे कहाँ? इधर। सो P फॉर पुणे एंड B is for India. सो P सबसेट B पहला, M सबसेट B and I also सबसेट B. P सबसेट B इसलिए भी है क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो पुणे है वो कहाँ पर है? इंडिया में। जो मध्य प्रदेश है वो भी इंडिया में है, जो इंदौर है वो भी इंडिया में है और जो महाराष्ट्र है वो भी कैसा है? इंडिया में है। तो आप यहाँ लिख सकते as Pune is a part of, as Pune is a part of this, as Indore is a part of this, इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं? as Pune is part of India, ऐसा हम सबके लिए लिख सकते हैं। as मध्य प्रदेश is a part of India, as Indore is a part of India, as Maharashtra is a part of India। ठीक है बेटा, आगे और कौन किसका पार्ट होगा? आपको ये पता है कि जो पुणे है ना वो महाराष्ट्र में है। पुणे जो है, महाराष्ट्र क्या है बेटा? स्टेट है। तो पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो मैं क्या लिख सकती? P सबसेट H as Pune is a part of महाराष्ट्र। ठीक है बेटा, एक और चीज, जो सेट होता है वो बड़ा होता है। इस साइड पे मुंह खुला है, वो साइड पे सेट आता है और ये साइड पे क्या आता है? सबसेट आता है। ओके बेटा, पुणे महाराष्ट्र में है इसलिए P सबसेट H और M यानी इंदौर, इंदौर किसका पार्ट है बेटा?
I is इंदौर, इंदौर किसका पार्ट है? मध्य प्रदेश का, इसीलिए हम क्या लेंगे? I सबसेट M, क्योंकि इंदौर किसका पार्ट है? मध्य प्रदेश का। तो वी कैन राइट I सबसेट M बिकॉज इंदौर is a part of मध्य प्रदेश। इंदौर is a part of मध्य प्रदेश। और कौन किसका पार्ट है? इंदौर is a part of मध्य प्रदेश, ठीक है। एंड व्हाट? और कोई हम मिस कर रहे हैं क्या? कितने रिलेशंस हो गए इन ऑल हमारे पास? 1 2 3 4 5 एंड 6। इजी। तो अब हमें क्या समझ में आ रहा है इससे कि हमारे लिए इजी कब हो गया? जब हमने देखा सबसे बड़ा सेट कौन सा है। सबसे बड़ा सेट कौन सा था? इंडिया का। तो इंडिया का था, सबको इंडिया में डाल दो फट 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 फट। जैसे इंडिया में डाले फिर स्टेट्स ढूंढे। पुणे महाराष्ट्र के लिए है तो पुणे को डाल दिया, महाराष्ट्र का पार्ट है। और इंदौर किसका था? मध्य प्रदेश का। तो हमारा जो क्वेश्चन था राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द सेट, वो काम तो हो गया पहला। दूसरा उन्होंने बोला कि कौन सा सेट है जो यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। तो कौन सा सेट काम करेगा यूनिवर्सल सेट का? इंडिया। क्यों? एज P सबसेट B, N सबसेट B, I सबसेट B, H सबसेट B, therefore हम क्या कहेंगे? सेट B is an universal set। सेकेंड क्वेश्चन में अपन लिखेंगे as P सबसेट B, M सबसेट B, सारा कुछ आपको वहां मिल रहा है। I सबसेट B, H सबसेट B, therefore set B is an universal set। ये सेट कौन सा है? यूनिवर्सल सेट है। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपको क्लैरिटी आ रही है? इस तरीके से हमें क्वेश्चंस करने हैं, इस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे टू फाइंड द क्वेश्चंस। ओके बेटा? यस, आई होप आपको यहाँ तक क्लैरिटी है। नाउ और हम इस तरीके से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैं आपको और होमवर्क के लिए डेली टास्क आपका जो है उसके लिए क्वेश्चन देती हूँ कि किस तरीके से हम क्वेश्चन करके वर्क ऑन करेंगे ताकि हम इसी तरीके के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, स्टेप बाय स्टेप लेकर जा सके। ओके बेटा? हाँ, अभी हमारे सामने इस तरीके से क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हमें ये बोला गया है कि आप कोई तो भी सबसेट्स बनाकर लिखिए। So this is your daily task. I am writing here your daily task. So for your daily task, what you are supposed to do is write 3 subsets. Okay. So आपके सामने कोई तो भी सबसेट दिया है A। आपका क्वेश्चन है ये डेली टास्क का 1 3 2 7। दिस इज अ सेट। आपको बोला है देन राइट एनी 3 सबसेट्स ऑफ A। राइट एनी 3 सबसेट्स ऑफ A। A के 3 सबसेट्स आपको लिखने हैं बेटा। क्या करना है? A के 3 सबसेट। नाम कुछ भी दे दीजिए, B दे दीजिए, C दे दीजिए, D दे दीजिए और A को छोड़ के होना चाहिए। और सबसेट यानी कोई में 1 एलिमेंट डालो, कोई में 2 एलिमेंट डालो, पूरे के पूरे नहीं डालना और मिक्स में डालना। आप कितने सबसेट बना सकते बनाइए। आपको पूछा कितने हैं? 3 सबसेट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आता है, कभी कभी 3 मार्क्स के लिए भी डालते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है। आपको बोला है कि सबसेट निकालिए। एक क्वेश्चन आपको इतना इजी दिया है
जहाँ पे उन्होंने सिर्फ आपको बोला है कि सबसेट्स मेंशन करिए। आई होप आपको समझेगा कि सबसेट्स हमको किस तरीके से निकालना है, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपके सामने एक नेक्स्ट और एक छोटा क्वेश्चन डालती हूँ। वो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। आपको ये बताना है कि आपको 2 सेट्स लिखना है। Write down this next question. If A equals to 2, 4, 6, 8, 10, B equals to 1, 2, 3, 4, 5, and C equals to 3, 7, 3, 6. So आपको ये बताना है कि ट्रू और फॉल्स है क्या। तो 1 आपको बताना है A सबसेट B है क्या, नंबर 2 B सबसेट A है क्या, एंड नंबर 3 A सबसेट C है क्या। इस तरीके से आपको 4 चीजें बतानी है कि C सबसेट A है क्या, ठीक है। इस तरीके से आपको बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है स्टेटमेंट। अगर ट्रू है तो ट्रू बताना है, जरूरी नहीं है हर चीज ट्रू भी हो सकती है, कुछ फॉल्स भी हो सकता है, सारे ट्रू हो सकते हैं सारे फॉल्स। आपको चेक करना है सारे एलिमेंट्स बी के ए में है क्या, सारे एलिमेंट्स ए के बी में है क्या, सारे एलिमेंट सी के ए में है क्या, सारे एलिमेंट ए के सी में है क्या। अगर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। आपको ये चेक करना है। दिस इज योर डेली टास्क। आई होप आपको क्लैरिटी है। ओके, सो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे हम और ऐसे क्वेश्चन। दिस इज योर डेली टास्क। आप इसको कंप्लीट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप गो थ्रू करेंगे। कुछ नहीं समझ में आए तो वी आर देयर टू हेल्प यू आउट एंड मेक श्योर कि आप पूरा टास्क अच्छे से कंप्लीट करें, रिविजन करें, प्रैक्टिस करें। कल बेस्ड ऑन these Venn diagrams and union complements of a set, we'll discuss few more problems and we will wind this practice set by maybe by tomorrow, and then we'll go ahead with some of the examples. Okay dear students, till then take care, stay tuned. Thank you so much.